इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड मेन टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री जो इम्पॉर्टेंस है वो हाईलाइटेड एज अ सेंट्रल साइंस जो कनेक्ट करते हैं अलग अलग फील्ड जैसे बायो को, फिजिक्स को, इन्वायरमेंटल साइंस को। इट एम्फेसिस दैट कि केमिस्ट्री जो है एक फंडामेंटल है टू अंडरस्टैंडिंग मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सब। तो हम इसको समझकर जो है समझ सकते हैं कि हमारे जो अराउंड वर्ल्ड है वो कैसा है, फ्रॉम द मटेरियल्स वी यूज़ टू द प्रोसेसेस विद आवर बॉडीज़। तो केमिस्ट्री जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये हमें हेल्प करता है स्ट्रक्चर को समझने में, कंपोजिशन को समझने में, अलग अलग जो है सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को समझने में। ये चैप्टर जो है इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट जैसे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर क्लासीफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैटर। केमिस्ट्री जो है एक रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंडिंग एवरीडे फिनोमिना फ्रॉम डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन टू द कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि फूड साइंसेस में, मटेरियल साइंस में, मेडिसिन में। ये चैप्टर जो है ऑल्सो टचेस अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एरियाज लाइक एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। केमिस्ट्री जो है वाइटल है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसमें केमिकल, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती हैं। तो चैप्टर जो है एम्फेसिस दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, साइंटिफिक एंड नोटेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है अक्सर रेफर टू एज अ सेंट्रल साइंस क्योंकि इसकी इंटरकनेक्टेडनेस है विद आवर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन फिजिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज इम्पैक्टिंग फील्ड्स लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो है ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मेन टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर, इसमें ये बताया गया है मैटर क्या होता है। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद इसके आगे जो है फर्दर दो सब टॉपिक्स है। सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास आ जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन सब टॉपिक्स हैं इसके। तो सॉलिड्स क्या होती है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होते हैं। उन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और हैव अ लिमिटेड मूवमेंट। अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट वो जिस कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है उसकी ही शेप ले लेता है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्लोज मतलब इतने पास नहीं होते एज अ सॉलिड, बट पास होते हैं। और ये जो है बट कैन मूव अराउंड। नेक्स्ट है गैसेस, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना शेप होती है, और एक्सपांडिंग टू फिल द कंटेनर इंटायरली। और पार्टिकल जो है आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। और पार्ट स्टेट्स जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है। अभी सेकंड था, इसके आगे सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके आगे दो सब टॉपिक्स है मिक्सचर्स इन प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स जो है और प्योर सब्सटेंसेस जो है मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासीफाई किया गया है। मिक्सचर्स में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है मिलते हैं किसी रेशो में, और उनको जो है फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर्स भी आगे दो तरह के होते हैं, जो इसके आगे दो सब टॉपिक्स है। वन होमोजीनियस मिक्सचर, टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एक सिंगल फेयर्स की तरह दिखाई देते, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, एयर है। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इसमें कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और कैन बी विजिबली डिस्टिंग्विश्ड एज अ सेपरेट फेस, जैसे कि सैंड और वाटर है और सैलिड है। नेक्स्ट आता है सेकेंड सब टॉपिक प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है। ये जो है सेपरेट नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंसेस में बाय फिजिकल मैटर। तो प्योर सब्सटेंसेस भी आगे दो तरह के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। सबसे पहले एलिमेंट्स।
प्योर सब्सटेंसेस जो है उसमें जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, दैट आर एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कंपाउंड्स सेकेंड है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं किसी फिक्स रेशो में, तब कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो कंपाउंड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड जो है वो अलग होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और इन्हें जो है सिर्फ सेपरेटेड किया जाता है केमिकल मेथड से। कंपाउंड जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है सेकंड एंड थर्ड फिनिश होता है।